स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। यस सर। हीट ऑफ कंबशन थर्मो पढ़ा होगा ना, तो इसका आइडिया है, याद है आदि? हाँ सर, Amount वो of heat ग्रेफाइट एंड released डायमंड का ही था ना सर, वो बोला था जो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल रहता है वो ज्यादा कम स्टेबल। हीट क्या बोलते हैं रिलीज करता है। रिलीज करेगा ड्यूरिंग कंबशन। ओके ओके, तो इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, ओके, व्हेन a substance undergo complete combustion. Amount of heat released when a substance undergo complete combustion with excess of oxygen under standard condition. What do you mean by standard condition? वो एसटीपी वाला एसटीपी ना 298 केल्विन। प्रेशर बोलो। एसएटीपी लो 1 वन बार। अभी चेंज हो गया, अभी एटीएम नहीं रहता। हाँ सर। अब इसमें की पॉइंट क्या, ध्यान से सुनना। तो आदि अभी है ना, रोज का रोज नोट्स बनाना, ये नोट्स मैं भेजूंगा तुमको, हाँ ठीक है? सर। हाँ सर। सिमरन तुम भी। यस सर। हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा होगा, राइट? हाँ सर। हाँ सर। इफ सर मतलब नंबर ऑफ, ऐसा सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि वो ज्यादा अनस्टेबल होंगे जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, स्टेबिलिटी को ना तुम किसी इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में नहीं बोल सकते। जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं, मैं हूँ तुम हो और सिमरन को डिसाइड करना है कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ऐसे कंपैरिजन में बता सकती है। समझ में आया? हाँ सर। इंडिविजुअली नहीं बता। हाँ, इंडिविजुअली बोल दिया ये कंपाउंड कितना स्टेबल है, ओके कभी नहीं ओके। बता सकते। हाँ समझ में आया? हाँ सर। If number of carbon atoms are equal, then HOC is inversely proportional to, वही वाला डायलॉग, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। मतलब जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, उसका हीट ऑफ कंबशन उतना कम निकलेगा। हाँ समझ में आया? मतलब ये सिंपल सी वही वाली बात है, जो जितना स्कॉलर है ना उतना कम बक 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 करेगा। क्लियर है? हाँ सर। ऐसा। थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। बताओ इसमें हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा है? फर्स्ट का फर्स्ट का। कार्बन ज्यादा है। सिंपल, राइट? रीजन, नंबर कार्बन ऑफ ज्यादा है। कार्बन एटम। कार्बन मेरे पास है ना, मेरा नोट्स है, मैं कभी ऐसे टाइम मिलेगा ना तुम लोग को ऐसे दिखाऊंगा। आइसोमेरिज्म का नोट्स है, इट इज समवट अराउंड, कैसे बताऊं, इट इज अराउंड 2.5 नोटबुक।
उसमें सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में, लाइक स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, और आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो ऑप्टिकल का फॉर्मूले से निकालते हैं, राइट ना? हाँ ऑप्टिकल का एक ज्योमेट्रिकल। फॉर्म। लेकिन हाँ हमने ऐसे हाँ केसेस पढ़े थे, इसमें फॉर्मूला काम नहीं करता, आपको ऑन द स्पॉट सोच के हाँ स्ट्रक्चर बनाने होंगे। वो आदि तेरे को फॉर्मूला करता है? याद कर लूं क्या? हाँ मतलब मैंने याद नहीं करके रखे हैं, कोई क्वेश्चन मिला नहीं। वो 2 raised to p p-1 वो याद हाँ कर लूं क्या? हाँ, वो याद कर लो मैंने फॉर्मूला। एक्चुअल में ना पिछले 2-3 साल से थोड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसपे। हमारे तो 5-6 साल तक नहीं है, क्योंकि मेरे मॉड्यूल में नहीं है। नीट प्रेप पे रखा हुआ है, क्योंकि वो 10-15 साल तक बताते हैं ना, बट मॉड्यूल में नहीं है। चलो इसका आंसर दे दो। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 1 एटम में दे 1। Again, 1 greater than 2। हाँ नंबर ऑफ कौन सा क्वेश्चन है ये? 4th नंबर 3 है, 4th 5th हो होगा। गया। सर क्वेश्चन सेकंड है, वो 4th पॉइंट का आपने लिखा था। ओके, ये 5th है। चलो आदि इसका आंसर दो। सर इसका हाँ सर हम्म, सर एक सेकंड, अभी स्टेबिलिटी तो सर 1 ग्रेटर देन 2। रीजन रीजन। सर सेकंड ज्यादा स्टेबल है। हाँ सर रेजोनेंस की वजह से। हाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हो उसको। हम्म हाँ कंपेयर टू फर्स्ट में कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब वो अच्छा हाँ। अरे मैं तो बताऊं, बच्चे लोगों को ना ऐसे सिंपल क्वेश्चन में भी ले सकते हैं, इसमें रेजोनेंस का नाम बता दो बस। बहुत अच्छा हाई फाई कंसेप्ट पढ़ने जा रहे, बेसिक्स में गायब है। हाँ हाँ सिमरन, हाँ सर। क्या इसमें क्या सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है? कार्बन ज्यादा है इसलिए। हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है ना, कार्बन ज्यादा है उसमें। हाँ हाँ मैं समझा। चलो आदि तुम्हारा क्वेश्चन है अभी। हाँ सर। आदि कर क्या रहा था, पढ़ रहा था हाँ सर। क्या? सर वो मैंने मेरा वो टाइम टेबल बनाना, मतलब मैं वापस से मेरा स्टार्ट कर दिया, तो अभी मैं सैटरडे टेस्ट का कंप्लीट कर रहा था। ओके। हाँ मतलब लेक्चर के जो सुबह लेक्चर हुआ था उसके बाद में मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर का नोट्स कंप्लीट किया, देन वो एमटीजी से सॉल्व किया, और प्रीवियस ईयर का 2 चैप्टर का एमसीक्यू किया, और अभी मैं एमजे का टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा था। ओके, इसका आंसर बता दो। सर सेकंड ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो 1 ग्रेटर देन 2।
तो सेक्टिंग ज्यादा स्टेबल क्यों रहेगा? ट्रांजिट ट्रांस मोर स्टेबल देन, इधर देखो। हाँ हाँ वो समझे समझे। और सर ऊपर से वो मैंने मोबाइल को साइलेंट पर रखा था ना, तो वो कॉल वॉल जो भी है वो ऐसा ध्यान में ही नहीं आया, और बाद में भूल भी गया था कि आज से चालू किया। पता है मेरे को बहुत फायदा होता है, मैं क्लासरूम में भी पढ़ाता हूँ, ऐसे प्राइवेट में ही पढ़ाता हूँ, तो मेरे को बेनिफिट क्या मिलता है पता है? क्लासरूम में बच्चे कितना डरते हैं, और ऐसे प्राइवेट में कितने फ्रैंक रहते हैं। हाँ सर यही वो है। सेम यही सेम है ना, मैं क्लासरूम में पढ़ाता तो बच्चे सोचते हैं मतलब कि कैसे पूछूं डाउट। हाँ जबकि मैं बहुत ऐसे ट्राई करता हूँ, बट उनको ना वहाँ पे थोड़ा सा इमेज कॉन्शियसनेस भी रहता है। हाँ सर, मतलब ऐसा रहता है कि उनको लगता है कि मतलब कोई ज्यादा सिली डाउट तो नहीं है, और इसकी वजह से उनको लगता है कि बाकी के स्टूडेंट्स क्या लोग क्या सोचेंगे, सोचते हैं, मतलब ऐसा डाउट पूछा तो। बराबर क्या सोचेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। हाँ समझा? स्टूडेंट लाइफ का डायलॉग, सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग। मैंने तो बहुत सुना है इसके बारे में। मेरे को नहीं लगता कि मेरे दोस्तों में किसी ने मतलब मेरे से ज्यादा सोचा है। एक दो बार पास में ऐसा सीन हुआ था, तो लोग बहुत बोलते हैं। लोगों का क्या है, उसका काम है बोलना। काम है कहना सर। कहना। हाँ। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर। हाँ सर। मतलब जो नोट्स में करा रहा हो इतना करोगे ना, मतलब तो चांसेस है कि 45 में से आप 45 कर जाओ, बट देखते हैं। अच्छा सिमरन, नॉट इन योर केस बिकॉज लाइक आई हैव टॉट यू ओनली जीओसी का पार्ट। अच्छा। बाकी मेहनत करोगी तो तुम भी कर लोगे। हाँ सर। अच्छा रोटेशन मतलब क्या होता है, समझ में आता है ना? सर वो फ्री हाँ रोटेशन जैसा क्या? कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बीच में। रहेगा तो रोटेशन नहीं होता, क्योंकि पाई हाँ बॉन्ड टूट हिंडर्ड जाता है, राइट? रोटेशन रहता है, पाई बॉन्ड ये तो। वही ना, एलिप्स और स्टैगर्ड जो इथेन में दिखाते हैं वही ना? वो तो एलिप्स और, कॉन्फर्मेशन है। तो उसमें भी रोटेशनल एनर्जी बैरियर होता है ना, मैं वो बोल रही हूँ। राइट 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 राइट, हाँ बोट। हाँ उसमें कुछ वैल्यू दी हुई है राइट राइट तो। राइट राइट, वहाँ पे भी आता है। हम्म, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हम्म। अच्छा सर, मतलब वो कोई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा उसको रोटेट करने के लिए, तो वही है क्या? हाँ समझाता हूँ मैं। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड स्ट्रक्चर। हाँ सर। हाँ पता सर। है रिसेंटली एक मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो मैंने ना उसको, जेई का स्टूडेंट है, जेई का, हम्म। तो उसको है ना मैंने 11th का ये चैप्टर है वो स्टार्ट किया, मोल कॉन्सेप्ट। हाँ। तो तो मोल कॉन्सेप्ट उसका पिछले 20 दिन से चल रहा है। तो वो मेरे को क्या बोलता है कि सर इतना पढ़ना होता है क्या? और उसके डैड मेरे को बोलता है कि सर इसको जेई एडवांस के लिए तैयार कराना है। अरे मैं बाप बोला हाँ, एब्सोल्युटली आप सही बोल रहे हो सर, एकदम मैं कराता हूँ। बोलते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये करेगा। और मेरे को उसकी कंडीशन पता है, मैंने उसको क्वेश्चन दे देता हूँ मैं ले दे के, तो बोलता है अरे सर इतना करना जरूरी है क्या? मैं बोला अगर तूने इतना करके नहीं करके भी क्लियर कर दिया तो तू अजूबा होगा एक धरती पे। मतलब अलग रास्ते से मंजिल पा लिया तूने, और क्लियर करके मेरे को मिलना, सबसे पहले तो मैं ही तेरे को सब तेरा फोटो सबको दिखाऊंगा। ओके, तो देखो इधर रोटेशनल एनर्जी बैरियर मतलब ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो ना, हम्म। वो रोटेट नहीं करने देते। हाँ मतलब ये दो सेंटर बनाता हूँ मैं। दिखे ये सबको दो सेंटर दिखे? अच्छा हाँ हाँ। हाँ सर। इसके अक्रॉस है ना ऐसे रोटेशन कराना। एक सेकेंड में जरा जूम ऑन कर और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ।
ओके देखो ऐसे जरा, देखो ये बॉन्ड है, हम्म, ये बॉन्ड है, और ये दो ग्रुप लगे, राइट। हाँ देख रहे हो bond? ऐसा रोटेशन हाँ इसके अक्रॉस, ठीक है ना। ये से ये मेरी फिंगर्स है, देखो ऐसे। तो क्या हाँ। ये ऐसे हो सकती है क्या? ये रोटेशन बोलते हैं। जिसमें नहीं हो सकता ना, उसको बोलेंगे कि इसका रोटेशनल एनर्जी बैरियर है ना बहुत ज्यादा है, मतलब ये जल्दी रोटेट नहीं होगा। हाँ अच्छा, हाँ हाँ। और रोटेशनल एनर्जी बैरियर अगर कम है ना, तो जल्दी रोटेट हो जाएगा। हाँ, मतलब कम एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा उसको रोटेट करने के लिए, आसानी से हो जाएगा। आदि जरा तेरा फोटो ऑन करना, चेहरा ऑन करना, मेरे को तेरे को देखने का, जरा ऑन कर, हाँ सर। एक जरा ऑन सेकंड कर। सर, एक सेकंड। हाँ आदि ये क्या, ये कौन सी टोपी लगाया तूने? सर, टोपी नहीं है सर, बाल है। तो फिर मतलब क्या है, देख भाई ये आदि, मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, मैं सर हूँ सर। हाँ सर। सर मतलब समझता है, ये जीओसी मैंने है ना 16 36 बार पढ़ा है। और मेरे को है ना कुछ पढ़ना नहीं होता है भाई, तू खोपड़ा है ना, खोपड़ा हल्का रख, हल्का। अरे सर, अच्छा ये मम्मी ने आपको बोलाएगा तो फिर नहीं, मम, मम्मी से नहीं बात हुई तेरा मेरा। मेरे को ऐसा अरे लगा था कि क्या, नहीं सर, वो लास्ट टाइम, मैं, हाँ सर आप बोलो। लास्ट टाइम जब हम लोग का चल रहा था, तू बोल रहा था सर देखो मेरे भी बाल बहुत बड़े हो गए। तो ये हाँ। सर है, सर का बाल इतना बड़ा है क्योंकि सर को पढ़ना वढ़ना नहीं है मेरे भाई। सर ने सब पढ़ लिया है, समझा। अरे सर, मैं वो हेयर बैंड या फिर ऐसा कुछ रहता तो उस वो लगा के रखता हूँ, मतलब अभी के लिए तो ऐसे नहीं 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 रखा नहीं है। नहीं नहीं, वो अभी नहीं, अभी नहीं, हेयर बैंड चलेगा। तू एक बार एडमिशन ले लेगा उसमें तब। सो आई एम गिविंग यू लाइक दिस वीक आई एम गिविंग यू। हाँ मेरे सर। को फिर वो नूडल्स नहीं दिखने चाहिए, द नूडल्स विच यू आर हैविंग राइट नाउ। अरे आई सर, वो डोंट। मशीन मांगा है, क्या बोलते हैं, बाल काटने का। हाँ हाँ, तो ठीक है, मतलब तो हाँ तो सफिशिएंट टाइम किया है। वो आने में टाइम लगेगा सर, लेकिन 5 दिन से ज्यादा लगेगा। नहीं नहीं, 5 दिन नहीं, 5 दिन सफिशिएंट है। ओके, ठीक है सर। तो और आदि तुमको कौन सा दर्द है? सर मेरे को कि कोई तुम दर्द भी नहीं ये है। कि तुम भी ये सुनते हो? हाँ, क्या सर? अरिजीत सिंह बाल में बड़ा बड़ा करके अरिजीत सिंह के फैन बन रहे नहीं हो सर। क्या? हाँ, ऐसा दाढ़ी उड़ी थोड़ा बढ़ा लो, बाल वाल बढ़ा लो, और फिर उसके बाद। सर, वो ऑप्शन नहीं है मेरे पास अभी कोई भी। मैं ना मम्मा को बोल के रखा कि है ना, अगर काटना है तो काट दो, लेकिन वो बीच में वो टेस्ट भी हो गया था ना वो सब, तो इसकी वजह से मैं बोला कि अभी के लिए रहने दो, टेस्ट होएगा तो उसके बाद नहीं में नहीं, काट आदि देना। जस्ट लिसन लिसन लिसन। पहले का अगर तुम अपने इंडियन एंशियंट टाइम में जाओगे ना, तो जब बच्चे ज्ञान लेने जाते थे ना गुरु के पास, तो पूरा चलो लोग पूरा वो बाय होता बाय, था, हाँ सर पता है। वो होना है। हाँ। दे यूज टू कॉन्सेंट्रेट, और ऐसे मैं भी रहा हूँ, मैं भी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे चंपा अरे चली सर, रहा हूँ, मैं ना लेकिन मैं तो मम्मा को बहुत बार बोला कि है ना मेरा बाल पूरा उड़ा दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं बोलते तो ऐसा सब मेरे को नहीं करने का है। हाँ मतलब ऑब्वियसली यार, इफ विल बी अरे बाल तो सर, नॉट अरे डूइंग सर, दैट। क्योंकि ना मेरे को है ना पहले बहुत इरिटेट होता था कि बाल इतना बड़ा है ना, लेकिन अभी कोई ऐसा इरिटेशन है नहीं मेरे को कि हाँ ठीक है, जैसा भी ये चलता है। हाँ हाँ, बट कैसा है पता है, ब्रेन पे ऑलरेडी तेरे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो बायो सॉरी, बायो हाँ का प्रेशर है बेटा, तो वो प्रेशर लेना है, किधर बालों का प्रेशर ले रहा है। क्या हाँ एक दिन सर। है ना, एक दिन मैं तेरे को है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से प्रूव करके दिखाऊंगा कि हाउ लॉन्ग हेयर अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। हाँ, यू डोंट गिव लाइक रिवर्स एग्जाम्पल, लाइक सर इन योर केस इट शुड हैपन, अपना बात अलग है, समझ हाँ में आया। सर। हाँ सर। Okay, और चाहिए तो मैं भी थोड़े दिन में कटवा लूंगा, मतलब लॉकडाउन के बाद कटवा लूंगा, अभी क्लासरूम में नहीं जा रहा हूँ ना इसके लिए। हम्म, हाँ सर, मैं ना समझ। एक वीक हम्म। दो, एक या फिर 2 वीक उसमें मैं थोड़ा। ए, दो 2 वीक भी। तो यार बिल्कुल पॉसिबल नहीं, 2 वीक नो चांस, अच्छा समझा। ठीक है सर, चलो 1 वीक हम्म। 6 डेज। 1 वीक 6 डेज नहीं, 1 वीक, हाँ ठीक है सर, वन एक वीक एक वीक में मैं करके रखता हूँ। दैट टू लेस देन 1 वीक। ओके। हाँ ठीक है सर। अच्छा हुआ तू किसी आर्ट्स वाले के सामने नहीं है, नहीं तो ऐसा बुद्धि लगाता। 1 वीक 6 डेज 23 आवर्स। चलो लुक हियर, तो किसका जल्दी घूम जाएगा, रोटेंशियल एनर्जी बैरियर सबसे कम किसका है, सर जल्दी दिख बताओ। नहीं रहा है ना। थर्ड वाले एक का मिनट। सबसे कम बैरियर होएगा। अच्छा हाँ, रुको देन 2 मिनट। हाँ 2 और बाद में 1। ओके ओके, चलो देखो, सबसे कम किसका होगा, थर्ड वाले का। थर्ड वाले का। देन 2 और मतलब वो बाद। जल्दी रोटेट करते हैं। हाँ, फिर आराम से कंपटीशन रोटेट में होगा करेगा। सेकंड और फर्स्ट में। सेकेंड और बाद में 1। हाँ, तो सेकंड का सबसे ज्यादा आएगा और फिर फर्स्ट का आएगा। अब समझने की कोशिश करो,
सर सर सेकंड का ज्यादा कैसे आएगा सर? सेकंड का कम आना चाहिए ना? सुनो सुनो बताता हूँ मैं। सर 2 मिनट मुझे देखने दो, मैं स्क्रीन नहीं चल रहा था, मैं एक बार देख लेती हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं, मैं मेरा वो कुछ हो गया था, मैं 2 मिनट एक बार देख लेती ओके ओके। हूँ। अच्छा ठीक है, तो इसका क्या, 1 2 3। हाँ, एनर्जी सबसे कम किसकी है? थर्ड की। क्यों पता है? सुनो सुनो, ऐसे सोचने का, रोटेशनल बैरियर एनर्जी मतलब रोटेशन को जो रोकता है वो वाली एनर्जी, हम्म तो हाँ वो तो सर। सबसे कम है ना थर्ड में। हाँ, हम्म क्योंकि हाँ वो तो सिंगल उतना जल्दी बॉन्ड है। रोटेट हो सिग्मा जाएगा बॉन्ड है तो तो। फ्री हाँ रोटेशन होएगा। हाँ, अब हाँ। इधर देखो, सेकंड पहले आ जाता है फिर फर्स्ट आता है। क्यों पता है? देखो इधर, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, तीन तीन हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाँ सर। हम्म और तीन हाइपर कॉन्जुगेशन है तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, मतलब डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा ठीक है। आएगा। हाँ हाँ मतलब कम हो जाएगा। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ सर। हाँ, समझे। तो सेकंड में क्या है? लेस हाइ नंबर ऑफ, हाँ, लेस नंबर ऑफ HC ऑफ अल्फा अल्फा है। हाइड्रोजन, यस। हाँ मोर नंबर ऑफ। मतलब सर ऐसा बोल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वन वाले में ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड। मतलब हम्म। डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा कम है उसमें। अच्छा हाँ, ऐसे बोल सकते हो कि सेकंड वाले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। ज्यादा है, हाँ। वैसे भी बोल सकते हो सेकंड मोर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर एज लेस नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, एस लेस नंबर ऑफ हाइपर HC। कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। ठीक है। हाँ हाँ, तो इसमें रोटेशनल एनर्जी बैरियर थी। हम्म। ये सबसे ज्यादा है, इसमें का एंटी एरोमेटिक। अब जो कम स्टेबिलिटी से कुछ लेना देना होता है रोटेशनल का। बहुत ज्यादा होता मतलब है है। ना, एरोमेटिक कैरेक्टर से भी होने जाता है। सिंपल, जो अब फैक्टर वही। डबल बॉन्ड क्लिक करते हैं ना वो सारे आएंगे। हाँ तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं, तो इसका रोटेशनल एनर्जी सबसे कम होगा ना, थर्ड वाला एंटी एरोमेटिक है ना, प्लस वेरी गुड होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और इस हिसाब से ये प्लस। अच्छा एक बात बताओ मेरे को बच्चों, मैंने तुम लोगों को ये सिखाया है क्या, कॉजी क्या, एरोमेटिक? पासी एरोमेटिक। 2 मिनट में नोट्स। नोट्स में देखो जरा। आदि, हाँ तुमने सर। नोट्स नहीं बनाया ना? क्या सर? सर मेरा नोट्स नहीं। एरोमैट वो उधर तक नहीं बना काजी है। एरोमेटिक किया था मैंने वन अभी। रिंग इज हैविंग a charge and another ring is having opposite charge, अगर दो रिंग है तो, और एक अरे रिंग वो में एक दो ही डबल चार्ज है। बॉन्ड से है और वो अलग अलग तरीके से टूटता है, वो ही वाला ना। राइट 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 हाँ राइट सर, राइट किया है। और मतलब कहाँ पे जाना चाहिए माइनस, कहाँ पे प्लस, मतलब एक बार बराबर बराबर। पेंटागन वाला राइट बनाया राइट था। राइट राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ हाँ तो वो करा है बराबर। हाँ सर, करा है। हाँ हम्म। तो ये देखो, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, बराबर। हाँ तो हाँ, इसमें हाँ तो सर। डीबीई का ऑर्डर क्या आएगा वो आंसर देखते
तो देखो, फर्स्ट का जो सबसे बॉन्ड का ज्यादा। रोटेशन है वो बिल्कुल किसमें नहीं होगा पता है? थर्ड वाले में। क्या सर? हाँ, उसके अलोंग रोटेशन बिल्कुल नहीं होगा। फिर ओके। सेकेंड वाले में होगा और फिर फर्स्ट वाले में फिर होगा। फर्स्ट वाला, हाँ ये समझा। ओके चलो रीजन देख लेते हैं हम लोग। रीजन रीजन हाँ सर। हम्म, सिंपल सी बात है, थर्ड वाला क्या है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। मतलब प्योर पाई बॉन्ड। हाँ थोड़ा सा भी रेजोनेंस नहीं होगा ना उसके अंदर। हाँ सर। हाँ, बराबर। फिर उसके और बाद आ जाता फर्स्ट है में ज्यादा कॉम्बिनेशन रेजोनेंस है। सेकेंड और फर्स्ट में। हाँ तो सेकेंड इज हैविंग मोर मोर रेजोनेंस। रेजोनेंस हाँ, कंपेयर टू, अरे सेकेंड नहीं फर्स्ट। फर्स्ट इज हैविंग मोर रेजोनेंस। हाँ, हाँ, गड़बड़ हो गया। फिर So first is having more resonance compared to second. That is more single bond कैरेक्टर। character in double वन। bond. हाँ हाँ सर। हाँ समझा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सब। ये सारे क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन में से है जो 5 आते हैं, 5 से 10 रहते हैं। बता ना, हम्म 45 क्वेश्चन में से 35 एकदम लल्लू रहेंगे, हम्म, लेकिन वो जो 5 रैंकिंग डिसाइड करेंगे ना वो यही वाले रहेंगे। और बच्चे बेचारे सोचते हैं अरे बाबा किधर से पूछा ये। मैं वही बोला आदि तुम इतना बड़ा बाल कैसे रख लिए, अभी तो दर्द में समय है। अरे सर मेरे को कोई दर्द लेकिन नहीं है कैसा सर। कैसा होता है पता है आजकल, लेकिन जनरेशन का बहुत प्रॉब्लम है। बहुत जल्दी जल्दी दर्द आ जाता है जनरेशन में। हाँ सर वो है। क्लासरूम में हाँ पढ़ाते हो, मेरे को तुमसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है पता है। अरे सर क्लासरूम में ना लोग पढ़ाई से ज्यादा वो बाकी सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं मैं दर्द की नहीं बात कर रहा हूँ मतलब। आदि ऐसे ही हाँ मजाक सर। कर रहा था देखो हाँ भाई। सर। हाँ सर। मैंने पर्सनली देखा है जब ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करो ना, तो बच्चे जो अनअटेंटिव रहते हैं ना वो भी अटेंटिव हो जाते हैं पता है। हाँ, ऐसा इसलिए होता हमारे क्लास में टीचर्स जानबूझ के बात करते हैं ताकि लोग ध्यान दें। है। तो सबका ध्यान आ जाता था, तो मैं बोलता था वाह सही बात है ये चीजों पे देखो। और वही एक भयानक वाले क्वेश्चन एक दो देते थे ना, तो बोलते थे सर कैन वी जस्ट कंटिन्यू इट फ्रॉम टुमारो। हाँ 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 बोलते हैं। थोड़ा स्टाइलिश अंग्रेजी में बोलते हैं, एकदम ये वो ऐसा वैसा। ये वही कहा सी एरोमेटिक से करना है ना। राइट राइट। जिसमें ज्यादा रेजोनेंस हम्म, उसमें उसमें ज्यादा ज्यादा। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होएगा ना। हाँ सोच लो सोच लो। इसमें ये ऊपर जाएगा तो दोनों एरोमेटिक है। अच्छा, मिनट। सेकंड में सबसे कम रहेगा। 312। 312। हाँ। ओहो क्या बात है आदि। क्या? सही है सही है। सही है। हाँ हाँ। हाँ सब। चलो रीजन भी दे दो बाबू। सर वही मतलब सर देखो मैंने वो कॉमन निकाल दिया वो जो ये वाला पार्ट था ना। क्या किधर गया? हाँ ये वाला पार्ट, ये पार्ट सिंगल बॉन्ड के। और ये पार्ट सब मैं कॉमन निकाल दिया तो मुझे ना सिर्फ वो इस पे फोकस करना था, इस पे एंड ये वाला। तो सर इसमें तो ये एंटी एरोमेटिक मतलब वैसा मान के चल सकते हैं ना, एंटी एरोमेटिक मतलब इसमें 4 है तो क्या सर? जो मैंने उसमें आरोप तो बनाया ना उसी डिपेंड। उसी डबल बॉन्ड का सोच रहे हैं अपन। हाँ तो और वही डबल बॉन्ड हम लोग को ये करना पड़ता है ना, अपने हिसाब से टूटता है ना, मतलब जैसे हाँ सेकंड लेकिन वाले में। थर्ड वाले में वो टूटता ही नहीं है भाई बराबर। हाँ दोनों एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे, हाँ मतलब दोनों ही ये है ना, एक सिमिलर है। नहीं सेकंड नहीं वाले ऐसे में सोच लो। दोनों एरोमेटिक नहीं हो नहीं नहीं जाएंगे सुनो ना। सुनो सुनो, दोनों एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे, ऊपर वाला एरोमेटिक हो जाएगा नीचे एरोमेटिक, वाला। हाँ हाँ वो समझा। हाँ लेकिन एक भी एंटी एरोमेटिक हो तो
बराबर ना, तो स्टेबल नहीं है, हाँ हाँ सर। हाँ सर। राइट। और ये दूसरे वाले में तो ऊपर वाला टूट जाएगा, ऊपर वाले को नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नीचे वाले को नीचे पॉजिटिव वाले को चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो दोनों दोनों एरोमेटिक एरोमेटिक। हो जाएंगे, बराबर। हाँ और फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में ऊपर वाला भी एरोमेटिक हो जाएगा, नीचे वाला भी एरोमेटिक हो जाएगा अगर बॉन्ड नीचे की तरफ टूट जाए, नीचे की तरफ हाँ टूटेगा तो यस। हाँ। है ना। लेकिन लेकिन सेकंड और फर्स्ट में हम लोग ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सेकंड वाले का मानते हैं, क्योंकि सेकंड वाले में ज्यादा। ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ऊपर वाले का भी और नीचे हाँ वाले का, या हाँ फिर हाँ। आप ऐसे बोल सकते हो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा, समझा। राइट। मतलब ओके, मैंने कोई चलिए। दूसरा तरीके से सोचा था लेकिन आंसर राइट आ गया तो। ओहो, आदि हाँ सर। आजकल जो भी सोच रहे हो राइट हो रहा है, क्या बात है। ठीक है, हाइड्रोजन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। तो इसका आंसर क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज रिलीज। व्हेन हाइड्रोजन इज 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रोजनेटेड। सर इसके अंदर वो जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर था उसके अंदर हमें भी ऐसा कुछ था। एंड वो स्टेबिलिटी इससे डिपेंड होता था ना, मतलब सर एक ऐसा ग्रुप था, एक आर आर और बाद में इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऐसा। आदि किधर दिख रहा है बेटा, मेरे को नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर, मैं लिख रहा हूँ। नहीं, एक सेकेंड एक नहीं सेकेंड, दिख मैं आता रहा। हूँ वो पेज पे आता हूँ। हाँ अभी लिखो। देखा हाँ सर। हाँ हाँ सर, हाँ तो हाँ, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है बिकॉज इसके अंदर ये। समझा समझा, ये तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, ये सेडजेफ रूल लग रहा है, सेडजेफ रूल, अच्छा। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। हाँ मोर हाँ। स्टेबल। तो सर हाँ उस हाँ, वो और क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी इससे रहता है, देन उससे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी रिलेटेड रहता है ना सर, मतलब जो ज्यादा स्टेबल राइट रहेगा राइट उसका। राइट। हाँ। तो इसको सेडजेफ कंसेप्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसको जेडसेफ भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सेडजेफ अलग है जेडसेफ अलग है, लेकिन एक्चुअल ओके। में दोनों एक ही है। आप अपने टंग का मोशन हाँ देखोगे हाँ हाँ नहीं आएगा वो, सेडजेफ जेडसेफ। जेड रशियन से नाम, था। रशियन नाम बहुत कंफ्यूज करता है एक दूसरे को, हाँ सर, वो उनके हिसाब से पता लेकिन है। बोलना पड़ता है, वो अभी साइड से जैसे अभी कुछ होता मैंने मैंने रशियन सीखी हुई है, है। अच्छा। ना उसमें सिर्फ 3 वर्ड सीखा है मैंने, उसका मतलब तुमको पता चल गया होगा, बराबर ना सिमरन, तुमको भी आइडिया आ गया होगा कि नहीं। रशियन सीखी है। हाँ वो उसमें तो सिर्फ 3 वर्ड सीखे हैं, 3 वर्ड। अच्छा हाँ समझा। आदि तुमको भी समझ में आ गया होगा। नहीं, मेरे को नहीं समझा। चल रे, झंडी बाम मुझको उल्लू बनाता है। अरे सर सच्ची में। चलो ठीक है ठीक है। Amount of heat released when 1 mole of unsaturated hydrocarbon is completely hydrogenated into सैचुरेटेड। saturated compound. Done? अच्छा सर, शायद से मेरे को समझा अभी। अभी समझा। अच्छा, मैं बता भी देता हूँ, उसको ऐसे बोलते हैं, या लवली या तमया। अरे सर मेरे को हाँ, समझ गया। समझ में आ हाँ गया हाँ ना। थोड़ा टाइम लगा लेकिन हाँ समझ गया। अब पानी। मम्मा पानी। तो सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड बराबर। कंपाउंड। हाँ अभी मेरे को लग रहा है ना, मेरे को यूट्यूबर वाली चेयर ले लेनी चाहिए बेटा, बराबर ना। हाँ सर, आपको ले लेना चाहिए सर। हाँ, दिन भर बैठ के पढ़ा रहा हूँ मैं। वही सर, सर गेमर साइड ले लो आप सर। गेमर वाली चेयर, हाँ वही यूट्यूब गेमर, वही एक ही है।
सर लेकिन एक्चुअली है ना वो बहुत ऐसा प्रोडक्टिविटी पे बहुत अफेक्ट करता है कौन से चेयर यूज करता है। लेकिन गेमर लोग तो वो ट्विच पे करता है ना, ट्विच पे सब कुछ। यूट्यूब पे भी होता है लेकिन ट्विच पे ज्यादा वो प्रोफेशनल वाला रहता है, ई स्पोर्ट्स और ये सब, वो प्रॉपर टूर्नामेंट्स और कंपटीशन रहता है ना, वो ट्विच मतलब पे सारे ज्यादा रहता है। प्रोफेशनल लोग हो जाते हैं। हाँ एंड यूट्यूब पे मतलब नॉर्मल टाइम पास वाला जो रहता है। वो मेरा स्टूडेंट है ना, वो उसको गेम का बड़ा शौक है, तो उसने ही बताया मेरे को। वापिस ज्वाइन करना। तो मेरे को पूछता है सर आपने कौन सा गेम खेला है, मतलब ये सर आपने मारियो खेला है क्या? मारियो ही खेला है बस, बाकी कुछ नहीं। वही मारियो मारियो बहुत सही था, मैं गेम बॉय पे खेलता था। तो मेरे वो को उसका वीडियो गेम्स ही खेलते थे ना, पता नहीं। कौन। वीडियो गेम वाला वो रिमोट रहता है ना, हाँ उससे हाँ, वो खेलते थे। रिमोट है वो ब्लैक वाला। हाँ, और इवन वो गन शूटिंग वाला, गन से हाँ, शूट करते थे उसमें, वो सेट में आता है सर। क्या बोलते हैं, हमारे टाइम पे अलग था। अभी आजकल के तुम्हारे जमाने में तो बच्चे लोग अलग ही गेम खेलते हैं। कौन लेक्चर चल रहा है? सर आप किस पे, वो बिताशी या फिर उस पे कुछ खेलते थे क्या?